वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पहले क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसे आप जिह्वाग्र कर लेंगे ताकि नींद में भी कोई पूछे तो आप उसका आंसर दे पाए। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या एपी जिसका टर्म दिया हुआ है 11852 का एक पद -150 है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी हुज टर्म्स आर 11852। पूछा जा रहा है कि क्या ये जो एपी दिया हुआ है उसका कोई पद -150 हो सकता है। तो पहले दिया हुआ क्या है वो हम लिखते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद जिसको इंग्लिश में हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और ए से इसको डिनोट करते हैं। बराबर कितना है? प्रथम पद है 11, तो 11 लिख देंगे। सार्वंतर दिया हुआ तो नहीं है पर हम निकाल सकते हैं जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से। सार्वंतर को इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं। बराबर कितना होगा? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? कोई भी पद ले लीजिए एपी का और उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो यहां पे हम तीसरा पद लेते हैं और तीसरा पद में से क्या घटाएंगे? जस्ट पीछे वाला पद जो कि 8 है। तो इसका मतलब 5 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा। 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो सार्वंतर भी पता चल गया। अब हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ एपी है इसका एनवा पद जो है -150 होगा। तो यहां पे लिख लीजिए, माना एनवा पद को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन बराबर कितना है? 150। ऐसा हमने मान रखा है। अब हम जानते हैं कि किसी एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। किसी एपी के एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है। तो अब इसमें an के जगह पे ये रख दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या रखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। अब a और d का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखा है ना। अब ये इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? a का वैल्यू रखिए 11 प्लस n तो हमें निकालना ही है n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 -3 को प्लस n से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 3n। फिर -1 को -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, और फिर 3 को 1 से 3 बराबर -150। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे हम LHS में ही रखते हैं, तो -3n इधर ही रहेगा, बाद बाकी कांस्टेंट टर्म को RHS भेजना है तो RHS भेजेंगे तो -150 तो पहले से ही RHS में है, बाद बाकी 11 इधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, और 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3n बराबर, तीनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही होगा तो कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -164। हमें तो n का वैल्यू निकालना है ना, तो n के साथ -3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n बराबर क्या लिखेंगे? -164 बट्टे -3, माइनस से माइनस गया। अब इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 164 बट्टे 3। हमने जो माना है an बराबर -150, अगर ये इस AP का पद होता ना जो दिया हुआ AP है तो ये n का वैल्यू हमारा धनात्मक पूर्णांक आता। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक आता। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब जो है an जो हमने मान रखा है an बराबर -150, ये हमारा मानना गलत है। ये -150 इस AP का कोई भी पद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा। ठीक, अगर n का वैल्यू कोई धनात्मक पूर्णांक आता
तब हम कहते हैं कि -150 ये दिए हुए एपी का पद होगा। कौन सा पद होगा? एन का जो वैल्यू आता वही पद होता। लेकिन यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक आ नहीं रहा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये दिए हुए एपी का कोई भी पद नहीं होगा। इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो किसी एपी के nवें पद का फॉर्मूला यूज किया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे आप जीवाग्र कर लेंगे ताकि नींद में भी कोई पूछे तो आप उसे तपाक से आंसर दे पाए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर किसी भी बुक से पूछा जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए, और चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।